Hello students, welcome to online class of EVS of class 4. So student, we have already started chapter 3 of EVS, that is animals, teeth and food. So in the previous class you are already come to know about kinds of teeth and herbivorous and carnivorous animals. Now in this class we are going to read about mouth parts of animal. So let's start. So student, you have come to know about kinds of teeth. Now your next topic is mouth parts of animals. So see, some animals do not have teeth. Their mouth parts are modified to help them eat in different ways. मतलब कुछ एनिमल जो है उनके teeth नहीं होते हैं और ऐसे में उनके जो माउथ पार्ट्स है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे कि वो ईज़िली ईट कर सकें डिफरेंट वे से, अलग अलग तरीक़ों से। तो उसमें सबसे पहला तुम्हारा जो है स्टेप, सबसे पहला जो तरीका है दैट मीन्स योर स्वेलो। सम एनिमल्स लाइक लिजार्ड, फ्रॉग्स, chameleons and snake do not chew their food as they do not have biting और chewing teeth। तो जो एनिमल्स हैं, सबसे पहला जो तुम्हारा है मॉडिफाई होके पाउट जिसमें स्वेलो किया जाता है। तो ये एक तरीका होता है, स्वेलो एक तरीका होता है जिससे कि जिन एनिमल्स में टीथ नहीं होता है वो स्वेलो करके भी अपना खाना खाते हैं। जैसे कि एनिमल्स है तुम्हारा लिजार्ड, फ्रॉग्स, chameleon, you have seen snake also do not have teeth, so snake। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने फूड को च्यू नहीं कर पाते हैं। क्यों च्यू नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। क्यों? क्योंकि उनके पास चबाने के लिए और च्यू करने के लिए टीथ नहीं होते हैं। तो इसीलिए ऐसे एनिमल्स जो है अपने खाना को स्वेलो करके खाते हैं। नाउ हाउ डू So your question, now I am asking you question, how do lizard, frog और snake eat their food without chewing? कैसे वो अपना खाना, जो lizard है, snake है, वो कैसे करके अपना खाना बिना च्यू करके खाते हैं? तो वो कैसे करते हैं? They swallow the prey as a whole। मतलब वो अपने खाने को निगल लेते हैं, पूरा का पूरा जो खाना है, जिसको भी जिस प्रे पे वो अटैक कर रहे हैं, जिसको वो खाना चाहते हैं एज ए फूड, उसको पूरा का पूरा ही निगल लेते हैं। वैसे करके वो अपना खाना खाते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारा है जो नेक्स्ट इज़ योर सक नेक्टर, सकिंग करके। जो नेक्स्ट तरीका है वो सकिंग करके। जो बटरफ्लाई है, हनी बीज हैं, वो सक करके अपना खाना लेते हैं। तो नेक्स्ट जो वे है वो है सक नेक्टर। So butterfly and honeybee suck nectar from flowers. They have long tube-like tongue for sucking called proboscis। तो जो बटरफ्लाई और हनी बीज हैं वो सक करते हैं। किसको सक करते हैं? नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। सो यू नो अबाउट नेक्टर। नेक्टर इज द सेमी। व्हाट इज नेक्टर? Yes, nectar is the juice, sweet juice which is present in the flowers. So butterfly and honeybee suck that nectar, and this they have done by a long tube-like structure which is present in their mouth। जो tube-like structure होता है वो उनके टंग में present होता है जिससे कि वो sucking कर सकें, और उसको बोला जाता है proboscis। Now it stretches out only when the animal wants to suck the nectar। और ये स्ट्रेच आउट होता है, ये निकलता है, बाहर निकलता है, स्ट्रेच होके बाहर निकलता है। कब निकलता है? जब ये एनिमल जो है सक करना चाहते हैं। जब ये एनिमल सक करना चाहते हैं उसी वक्त ये अपने टंग को या जो है प्रोबोसिस को बाहर निकालते हैं और नेक्टर को सक करने का काम करते हैं। तो ये एक तरीका है। जो बटरफ्लाई और हनी बी है वो सकिंग करके अपना खाना लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है तुम्हारा मेथड या तरीका जो है, नेक्स्ट वे जो है वो है सक ब्लड। मतलब ब्लड को सकिंग करते हैं। तो यू हैव सीन मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करते हैं? यस, मॉस्किटो जो है बॉडी पे बैठ के हमारे ब्लड को सक करते हैं, ये जानते हो। तो देखो
mosquito suck blood by perching their sharp pointed mouth parts through the skin of human beings और animals। जो मॉस्किटो है वो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं बाय पर्चिंग। बाय पर्चिंग मीन्स टू रन थ्रूली डीपली, मतलब पर्चिंग का मतलब होता है टू रन थ्रूली डीपली, डीपली अपने पर जो है शार्प पॉइंटेड पार्ट्स को, माउथ के जो शार्प पॉइंटेड पार्ट्स को डीपली हमारे स्किन के अंदर घुसाते हैं और वहाँ से जो है स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के स्किन में पर्चिंग करके, पर्चिंग मतलब अपने जो माउथ पार्ट है उसको डीपली रन आउट करते हैं जिससे कि उससे वो ब्लड को सक कर सकें। तो ये उनका तरीका था, मॉस्किटो का तरीका यही होता है कि वो पर्चिंग करके जो पॉइंटेड पार्ट को पर्चिंग करते हैं ह्यूमन बीइंग के स्किन में या एनिमल के स्किन में और वहाँ से ब्लड को सक करने का काम करते हैं। तो ये है नेक्स्ट वे जिससे कि मॉस्किटो अपना खाना ले पाते हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रिप हार्प, स्ट्रिप बार्क एंड प्रोटेक्ट। Elephant use their tusks or front teeth to strip barks, dig for water and move things out of the way। जो एलिफेंट्स हैं वो अपने ट्रंक को यूज़ करते हैं और नॉट ट्रंक्स, दैट विल बी टक्स। तो यू नो दैट टक्स मीन्स द वाइट टीथ विच इज़ प्रेजेंट इन द एलिफेंट। सो जो एलिफेंट जो है वो अपने टक्स और फ्रंट टीथ जो उनके होते हैं, फ्रंट टीथ वो उसी को ही टक्स बोला जाता है, तो उसको यूज़ करके स्ट्रिप बार्क्स जो है बार्क्स को तोड़ना, जो ट्री के बार्क्स होते हैं, ट्रंक होते हैं जो होते हैं, ब्रांचेस जो होते हैं उनको तोड़ने का काम। डिग फॉर वाटर, वाटर को खोद के वाटर लाना और मूव थिंग्स आउट ऑफ द वे, और उनके रास्ते में जो भी चीज़ें आते हैं उनको हटाना, इन सब का काम वो करते हैं। दे यूज़ इट टू फाइट अगेंस्ट अटैकर्स, और उसके साथ साथ अपने टक्स का यूज़ करके वो जो है अपने जो अटैकर्स हैं उनसे फाइट करने का काम भी करते हैं। दे ऑल्सो हैव च्यूइंग टीथ, और उनके जो है च्यूइंग टीथ भी होता है। दे ऑल्सो हैव च्यूइंग टीथ, उनका च्यूइंग टीथ भी होता है, लेकिन जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ है अपने टक्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो बार्क के ब्रांचेस को तोड़ सकें, पानी डिग कर सकें, खोज सकें पानी के लिए, और जो चीज़ें उनके रास्ते में आए उनको हटा सकें, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ अपने अटैकर्स के साथ फाइट करने के लिए भी अपने टक्स का यूज़ करते हैं। अब लास्ट है तुम्हारा लैप अप। जो नेक्स्ट तरीका है दैट विल बी योर लैप अप। एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लैप अप मिल्क एंड वाटर विद देयर टंग। सो जो एनिमल्स जैसे कैट और डॉग्स है वो जो है लैप अप करके अपना मिल्क या फिर वाटर को लेते हैं विद देयर टंग, अपने टंग का यूज़ करके लैप अप मतलब चाटना। तो जो तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जो कैट्स और डॉग्स हैं वो मिल्क को कैसे पीते हैं, चाट चाट के अपनी टंग को बाहर निकालते हैं, और तो टंग के हेल्प से जो है कैट्स और डॉग्स जो है अपना मिल्क और वाटर जो है लैप अप करते हैं और उसको खाने का काम करते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा चैप्टर जो है, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। यू कैन नो अबाउट डिफरेंट माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड द वे विच दे टेक देयर फूड। किस तरीके से तुम लोगों को डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता चला और उससे वो किस तरीके से अपना खाना लेते हैं, वो सब हम लोगों ने अभी इस पार्ट में पढ़ा। तो दिस इज़ योर so now our chapter is completed. So student, in the next part we are going to discuss about exercise.